मंगल भवन अमंगल हारी सुदशरथ अजय बिहारी जवाहु सुदशरथ अजय बिहारी मंगल मूर्ति मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी कोमल चित अति दीन दयाला कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला उमा कहूँ ते लोग अभागे उमा कहूँ हरि तजि होई विषय अनुरागी हरि तजि होई विषय अनुरागी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना निज अनुभव अब कहूँ खगेशा निज अनुभव अब कहूँ खगेशा बिन हरि भजन न जाहि कलेशा बिन हरि भजन न जाहि कलेशा राम कथा के ते अधिकारी राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी जिनके सत्संगति अति प्यारी राम कथा सुंदर कर तारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जय पाना संत चकोर करई जय पाना सिये राम मैं सब जग जानी सिये राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुगे पानी 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 बोले गौरी शंकर भगवान की आदरणीय प्रभु में आप सभी के हृदय में विराजमान जगत पिता भोलेनाथ भोले भंडारी माँ गौरव चरणों में प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम। नमो नमो मेरे माते पिता जिनसे मिला शरीर नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में शीर सिया वरे रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम जय जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत के कान शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान से आओ रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया बोली सच्चे दरबार की हे मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय नीलमही धर निकर सम देख विशाल भरा हूँ चपर चलऊँ समुदिन पे हाकिन होई निभाऊं सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा सुदशरथ अजर बिहारी। आवत देखी अधिक रस बाजी, चले हूँ बरा मरुत गति बाजी। तुरत की नैनप मर संधाना, मही मिल गया हूँ बिलोकत बाना। तकी तकी तीर मही से चलावा, करी चल सुअर शरीर बचावा। प्रकट तुरत जा मृग भागा, ऋष बस भूप चलो संग लागा। गया दूरी घन गहन बराहू, जह नाइन गज बाज निभाऊ। अति अकेल बन विपुल कलेसा, तदपिन मृग मग तजहु नरेसा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगद देखिन पे अति पछताई, फिर हूँ महाबन पर हूँ भुलाई। मंगल मोहन अमंगल हारी, द्रवा सुदशरथ अजर बिहारी। खेद किन्न क्षुब्धित तृषित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जन बिनु भयउ अचेत। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरिओम जय सिया राम। बोली सच्चे दरबार की। बालकांड में प्रथम सोपान में, जहाँ पर संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज व्याख्यान करते हैं कि जो परम पिता परमेश्वर के अवतार लेने का जो दूसरे कारण का बखान करते हैं, उसमें बताते हैं जहाँ पर जो अब दोहा जो चल रहा है, जिसमें वृत्तांत आया कि जो राजा प्रताप भानु गया मृग का शिकार करने के लिए। कपड़े में पिछले 2 चौपाइयों में आपने श्रवण किया कि वास्तव में यदि हम इस बात का एक बार अवलोकन करें तो ये मृग कौन है। ये मृग वास्तव में, और उसकी वो मारीचिका कौन है, जो मृग मारीचिका, जो तृष्णा कौन सी है, जो ये व्यक्ति सहज रूप में इस प्रपंच में फंस जाता है। संजन बखान करते हैं कि वो मृग ये मानवीय जीवन का मन ही तो है, जो मृग मारीचिका में भटकता है और इधर उधर विषय वासनाओं के पीछे भागता फिरता है और कितने जंजाल में फंसता है। आज प्रताप भानु भी उसी अवस्था में फंसा हुआ। जहाँ पर संतों ने बताया कि जो ये मानव का मन है बड़ा विचलित करता है। ये वास्तव में संतों ने यही बताया कि प्रभु का चिंतन करते हुए, सिमरन करते हुए इस मन को स्थिर करने का प्रयास करें, तभी संभव है कि जीवन में कुछ उस तत्व की प्राप्ति हो जाए। तो प्रेमियों, एक बार की बात है, संत जन बताते हैं इस जीवात्मा को सहज रूप में समझाने के लिए कि मन को किस प्रकार से वश में करें, या अर्थात मन को किस दिशा में लगाए। क्योंकि संतों ने बताया कि जब तक इस जीवात्मा की दिशा सही नहीं होगी, दशा नहीं सुधर सकती। तो प्रेमियों, जन संजन इस जीवात्मा को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि एक बार किसी भाई को एक दिव्यात्मा की प्राप्ति हुई और उसने उसका मोल लगाना शुरू किया, या अगर हम लोकोक्ति भाषा में कहें कि भूत अगर कोई लेना चाहे, या जो हमने बचपन से सुनते आए कि कोई चिराग मिला और उसमें से एक जिन प्रकट हुआ, वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। ऐसे ही उसने आवाज लगाना शुरू किया कि कोई ऐसा जिन ले लो या ऐसा कोई भूत ले लो जो आपके हर कार्य को पल भर में ही सिद्ध कर देगा। तो प्रेमियों, संतों ने बताया
कि वहीं पर एक महात्मा जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने संतों को समझाने के लिए कि जब वो व्यक्ति उस आवाज को लगा रहा है कि कोई इस जिन्न को ले लो बड़े सस्ते दामों में, वो आपके हर कार्य को करेगा और पल भर में करेगा। वहीं पर एक लाला जी जा रहे हैं, व्यापार बड़ा विस्तृत था, बताया कि चारों दिशाओं में उसका व्यापार इतना फैला हुआ कि वो उसको संभाल नहीं पा रहा। कह रहा कि अच्छा तो इसको तो मैं ले लेता हूँ। पूछा कितने का? उन्होंने बताया कि 500 रुपए का। अच्छा, ये इतना सस्ता काम जो करेगा पल भर में, ये इतना सस्ता कैसे? उसने बताया कि महाराज एक बात ध्यान से सुन लो कि जब तक आप इसको काम बताओगे ये काम में लगा रहेगा, लेकिन जब इसके लिए कोई कार्य नहीं होगा तो वो आपको खाने दौड़ेगा, यानी कि आपको ही खा जाएगा। तो प्रेमियों, जैसे ही सोच विचार किया, लाला जी थे, समझा कि हाँ मेरा व्यापार तो बहुत है, लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं, इसको कहीं ना कहीं काम पे लगाए रखूंगा। और जब अंत तो गतवा उसको लेकर के वो चला, और जैसे ही उसने अपने विशाल रूप किया कि मुझे काम काम काम, मुझे काम बताओ, और फिर लाला जी ने उसको एक बार में ही सैकड़ों काम बता दिए। फिर वो पल भर में आके फिर खड़ा हो गया, जी काम बताओ। प्रभु प्रेमियों, जहाँ संजन बताते हैं, समझाते हैं इस प्रकार से कि जो वो भूत है, वो पिशाच है, वो प्रेत है, वो जिन्न है, जो भी है, आप अपनी परिकल्पना के अनुसार उसको समझ लीजिए कि जब वो वापसी आके खड़ा हुआ कि मुझे काम बताओ, तो फिर वही बात है कि उसके लिए काम मिला नहीं। लाला जी के सब कार्य पल भर में पूर्ण हुए। फिर लाला जी परेशान हो गए कि अब क्या करूं। गए महात्मा के पास कि महाराज ऐसे ऐसे एक आफत मोल ले ली, क्या करूं। कहा कि भगवान एक काम करो, अपने घर के आंगन में एक लंबा सा बांस गाड़ दो, और उसके बाद क्या करो, इसके काम करवाओ, और अगर काम ना हो तो इसको बोलो उस बांस पे चढ़े और उतरे बार बार, और कोई काम नहीं। तो प्रेमियों, संतों ने बताया कि वास्तव में वो बांस कौन सा है? वो बांस है वो राम नाम की धुरी, जिसपे आप उस मन को निरंतर, उस श्वासों की माला को बनाकर आप निरंतर जाप कर सकते हैं उस राम के नाम का। वो मन है वो जो भटकता रहता है, जो किसी भी प्रकार से वश में नहीं आता, वो फिर काम मांगता है, फिर कामनाएं जागृत होती हैं, क्योंकि ये मानवीय जीवन का जो प्राकृतिक स्वरूप है कि जब इस जीवन में काम का अर्थात केवल एक काम से ना लगाएं। यद्यपि बड़ी विस्तृत व्याख्या काम की बताई संतों ने। विस्तृत व्याख्या में संतों ने बताया कि जो कामना, किसी भी प्रकार की इच्छा जो है वो आपकी कामना है, वो आपका काम स्वरूप ही है। क्योंकि संजन बताते हैं कि अगर आपने कोई इस जीवन में इच्छा जागृत हुई, कोई कामना जागृत हुई, अगर उसकी पूर्ति हो गई तो संतुष्टि हुई, फिर पुनः एक कामना जागृत होगी, निश्चित रूप से होगी। उसको ये प्राकृतिक स्वरूप है, कोई रोक नहीं सकता। और अगर वो कामना पूर्ण हुई तो बहुत बढ़िया, दूसरी कामना फिर दोबारा तैयार, क्योंकि उसको तो काम चाहिए। मन को कामना की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। और संजन बताते हैं कि उसको काम पर लगाना, कौन से काम पर लगाना? कि उस प्रभु के चिंतन के काम पे लगाना। संजन इसलिए बताते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर के नाम को अपने श्वासों में इस प्रकार से बांस गाड़ लो कि उस श्वासों में ही उस प्रभु का चिंतन होता रहे, बार बार उसको स्मरण होता रहे। संतों ने बताया कि बड़ी गूढ़ रहस्य है कि उस पिशाच से अगर छुटकारा चाहते हो, इस प्रकार के प्रपंचों से अगर छुटकारा चाहते हो, तो वास्तव में उस परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण अपनी श्वासों की माला में निरंतर करो, तो सहज रूप से उस तत्व की, परम तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। और प्रेमियों, जहाँ संतों ने बताया कि आज प्रताप भानु भी देखिए हजारों हजारों बार उसने जो वेदों में बताई हुई रीति से जो यज्ञ थे वो सारे किए, लेकिन फलश्रुति क्या रही कि सारी प्रजा का पालन करते हुए वेद रीति से सभी प्रकार के सुख सुविधाएं अपने जनता को उपलब्ध कराते हुए फिर भी उसका मन किस प्रकार से विचलित हुआ। एक
मृग का शिकार करने के लिए निकल गया। देखो, संजन यही बताते हैं कि वो मृग है, जो मृग तृष्णा है, वास्तव में इस मन की तृष्णा है। वही बताया संतों ने कि इसको वश में करना है तो केवल और केवल उस राम के नाम के सहारे, उस परमपिता परमात्मा के नाम के सहारे आप उसको वश में कर सकते हो, या उसको उस काम पर लगा सकते हो। जब भी आप इस जीवन के जो भी कार्य है उसको करने में लगे रहो, लेकिन जब भी खाली हो तो लग जाओ अपना प्रभु के सिमरन में, चिंतन में। वो वास्तव में उस तत्व की प्राप्ति करा सकते हैं। जहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बताया कि जो द्वितीय स्वरूप में, जहाँ पहले स्वरूप में बताया था कि मनु और शत्रुपा के रूप में उनके जो पुत्र हुए थे, उत्तानपाद और राजा वृत्त के सत्यकेतु, प्रियव्रत, माफ कीजिए, प्रियव्रत, जो अपने पुत्र को ही राज्य देकर के परमात्मा की भक्ति में चला गया था। और यहाँ पर राजा ने अपने पुत्रों को राज्य दिया। वहां किया था पहले मनु महाराज ने राज्य, जिसके बाद उसके वर्णन केवल उन्हीं का चला, मनु महाराज का। लेकिन यहाँ जहाँ कैकई राज्य में जो बताते हैं सत्यकेतु नाम का राजा हुआ, उनके जो पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम जो बताया प्रताप भानु और छोटे पुत्र का हरिमर्दन। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर जो कथा आती है उनके पुत्र की आती है, प्रताप भानु की कथा आती है। और जब मनु शत्रुपा के स्वरूप में वहां पर मनु महाराज की और उनकी धर्मपत्नी की शत्रुपा की बात आती है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने सत्यकेतु के बड़े पुत्र प्रताप भानु के विषय में, जहाँ बताया विस्तार से कि उनके जो पुत्र हुए प्रताप भानु और हरिमर्दन, उन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर किस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी पर उन्होंने एक क्षेत्र राज्य किया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लैल दंड छाड़न पदीने, सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु मही पाला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट स्पष्ट करते हैं कि जो सप्तद्वीप में उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से उनको जीत लिया। तो प्रेमियों, जहाँ पर वृत्तांत आता है कि ये सप्त खंड कौन से हैं, जब आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पंडित जी महाराज भी यही व्याख्यान करते हैं कि जम्बू द्वीप भरत खंडे, अमुक क्षेत्र, अमुक ग्रामे, और फिर उसके बाद आपका पूजन विधि शुरू करवाते हैं। तो प्रेमियों, यहाँ पर जो वृत्तांत आता है, जो पहली बार के राजा मनु महाराज के पुत्रों के बारे में, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, जो उनके छोटे पुत्र थे, उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से, महिष्मती उनकी धर्मपत्नी थी, अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को 7 खंडों में विभाजित किया था। और जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस प्रकार की अधिकता जिस क्षेत्र में थी, उसका नाम उसी हिसाब से रखा गया था। जम्बूद्वीप अर्थात जहाँ पर जामुन के पेड़ों की अधिकता है, वहाँ पर ये जम्बूद्वीप जिसमें हम और आप निवास करते हैं, ये जम्बूद्वीप के नाम से हुआ। और भरत खंड अर्थात जो अखंड भारत था, उसकी चर्चा की जाती है, जो शास्त्रों में वर्णन आता है अखंड भारत का। जहाँ आज जो खंड खंड भारत है विभिन्न टुकड़ों में हो गया, इसकी चर्चा नहीं करते इस शास्त्रों में। शास्त्रों में चर्चा की गई अखंड भारत की। तो जम्बूद्वीप भरत खंडे, फिर आपके जो हरियाणा क्षेत्र है, दिल्ली क्षेत्र है, उसके बारे में पंडित जी पूजा विधान कर से करवाते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि प्रताप भानु जी केवल एकमात्र जो चक्रवर्ती राजा हुए, संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण पृथ्वी का उन्होंने एक क्षेत्र राज्य किया, दोनों भाइयों ने मिलकर। स्वबसे विषय करी बाहुबल निज बुर्कीन परवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवै समृत नरेशु, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। और प्रताप भानु ने
अपने नगर में जो प्रवेश किया तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने स्पष्ट किया यहाँ पर कि अर्थ धर्म कामादि सुख, जो अर्थ अर्थात आर्थिक रूप से केवल धन से ना लें। यद्यपि शास्त्रों में विस्तृत वर्णन आता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो प्राप्ति होती है उसका बड़ा विस्तृत व्याख्या महात्मा करते हैं कि जो धर्म की नीति के अनुसार जो धन संचय किया जाए वो वास्तव में अर्थ का काम करता है, वो वास्तव में इस जीवन में सही रूप में अर्थ सार्थक करता है सही जीवन का। और जो कामादि दोषों से रहित अर्थात जो कामनाओं से जिन्होंने छुटकारा प्राप्त कर लिया, अर्थात जिसको एक सहज रूप में उस परम तत्व की प्राप्ति हुई, जो अपने संतान की भांति अपनी प्रजा का पालन करता है और सब प्रकार के सुखों को वो प्रताप भानु ने विस्तार किया। जो मही भी अर्थात जो भूमि भी इस प्रकार से फलीभूत होने लगी कि नित्य प्रति सोना उगलने लगी, अर्थात जो उनके अनुकूल हो गई, क्योंकि एक क्षत्रिय राज्य था जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं थी प्रताप भानु की चलती थी और वहीं पर हर व्यवस्था सुलभ हो जाती थी जहाँ जिस चीज की थी। आज की तरह नहीं कि पानी के लिए चाहिए तो दिल्ली को भी हरियाणा पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन वो भी रोक देता है कि नहीं मिलेगा। वहाँ पर एक चित्त राज्य था प्रताप भानु का। तो संजन बताते हैं कि जब वास्तव में इस जीवात्मा पर एक चित्त राज्य हो जाए उस परमपिता परमेश्वर का, तो सहज रूप में हर शरीर के हर मानसिक स्वरूप का पोषण वो उसी भाव में होता है जिस भाव में आज प्रताप भानु अपनी प्रजा का कर रहा है। जहाँ पर संपूर्ण मही है वो विभिन्न प्रकार की सुख संपन्नताओं से अलंकृत हो रही है। जब लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सियाम। और इस प्रकार जब प्रताप भानु अपनी प्रजा का पालन करते हुए उसने सभी वेद की कही हुई रीति से जो कर लगाए, सभी वेद की कही हुई रीति के अनुसार उन्होंने दंड स्थापित किए और उसके पश्चात भी जब जो भी शास्त्रों में वर्णन आया उसने सभी प्रकार की संपन्नताओं के लिए यज्ञ किए और एक एक यज्ञ को एक बार नहीं हजार हजार बार किया। और किस प्रकार किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि ये सहित अनुराग, अनुराग के साथ अर्थात जो प्रेम से प्रेमियों संजन बताते हैं कि राग वैराग्य और अनुराग तीनों में बड़ा भेद है। जहाँ पर हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं तो हर चीज राग में आती है। एक बार जहाँ मीराबाई का प्रसंग आता है कि जब वो अपने प्रभु की भक्ति में लीन थी तो संतों ने वो अपने प्रभु के पद गा रही थी, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रभु की भक्ति में लीन होते हुए प्रभु के पदों को गाया, उसके पश्चात जहाँ संतों की सभा बैठी थी उनमें से कोई व्यक्ति तो कहते हैं कि मीरा आपने बड़ा सुंदर पद गाए लेकिन राग में नहीं गाए। लेकिन प्रभु वही मीरा जी कहती हैं कि भगवान मैंने तो अपने प्रभु के अनुराग में ही गाए हैं। तो जो अनुराग में अर्थात परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए वो सारे कार्य प्रताप भानु कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मति किस प्रकार से फिरती है। जहाँ पर संजन बताते हैं हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करे जे धर्म कर्म मम बानी, वसुदेव अर्पित न प्रज्ञानी। रूप में जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने प्रथम के मनु महाराज जी ने जब तपस्या की तो उन्होंने भी द्वादश अक्षर का मंत्रोच्चारण किया था। अर्थात हम राम कथा कर रहे हैं लेकिन चर्चा आई भगवान श्री कृष्ण के द्वादश अक्षर की कि वहां पे उन्होंने द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया। और यहाँ पर देखिए कि प्रताप भानु सब कार्य कर रहा है, लेकिन जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन तू हर काम कर, अपना कर्म कर, स्वतंत्र होकर कर,
लेकिन जो भी कर्म कर वो मुझको अर्पण करता कर। और वही आज प्रताप भानु भी कर रहा है, जो भी उसने काम किए वो वासुदेव को अर्पित करते हुए किए। लेकिन जहाँ पर कर्म का बंधन जो शास्त्रों में बताया गया कि पीछा नहीं छोड़ता, कि कितने कितने अनेक आप यत्न करें लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा कभी भी। वही स्थिति प्रताप भानु की हुई कि किस कारण से इतना धर्मात्मा होते हुए भी उसको इस प्रकार की जहाँ प्रपंचों में फंसना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे लिखते हैं, चढ़ी बर बाजी बारे के राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा, विंध्या चल गा वीर जग गया हूँ, मृग पुनीत बहु मारत भया हूँ, फिरत विपिन निप दीक बराऊ, जनु मन दूरे हूँ सशीघ्र सिराऊ। अब देखिए विडंबना, देखिए यहाँ पर उसके कर्म बंधन कहाँ पे कैसे खींच के ले जाते हैं। उसने साज सजाया तो मृग को शिकार करने के लिए। मृग, जहाँ संतों ने बताया कि वास्तव में मन को बंधन में बांधना कितना कठिन है, कि वो मन को बांधते बांधते देखिए कहाँ वाराह के पीछे हो गया। अर्थात जीवात्मा की भी यही स्थिति है कि वो अपने मन को वश में तो करना चाहता है, लेकिन वास्तव में उस गुण से पिछड़ जाता है कि वास्तव में उसकी स्थिति कहाँ उसको लेकर के जाती है, संसार में ही भटकाती है। किस प्रकार से प्रताप भानु भटकता है अपने पद से। सब प्रकार के वेद की कही रीति से उन्होंने सब जीवों के कल्याण के लिए कार्य किए, लेकिन फिर भी उसकी मति कहाँ फिरी कि शिकार के लिए चल दिया, और चला भी मृग के शिकार के लिए। बहुत प्रकार के उसने मृगों का शिकार भी किया, लेकिन फंस गया वाराह के स्वरूप में। वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप जो वाराह अवतार लेते हैं। तो प्रभु संजन बताते हैं कि वास्तव में ये जो भी अवतार बताए गए हमारे शास्त्रों में, वो हमारी सभ्यता का ही विस्तार है। क्योंकि सर्वप्रथम जहाँ हम लोग व्याख्या करते हैं, संतों ने बताया कि जो सर्वप्रथम पहला जो अवतार आया वो मत्स्य अवतार, अर्थात जल से उत्पत्ति हुई जीवात्मा की। और उसके पश्चात जो कच्छप अवतार, अर्थात जो जल में भी जा सकता है थल में भी जा सकता है, उसके स्वरूप की जो संरचना हुई। और उसके पश्चात जब हमारी विस्तार हुआ हमारी संस्कृति का, हमारी जो मानवीय संरचना का, वास्तव में पृथ्वी रूप में जहाँ आए कि वाराह अवतार हुआ। वाराह अवतार जो जल में भी और जो कीचड़ को भी भेज सकता है वो वाराह अवतार हुआ। और उसके पश्चात जहाँ पर नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह ने अवतार लिया। और जब पंचम अवतार हुआ, भगवान पूर्ण रूप से बलिष्ठ या बड़े आकार के नहीं वामन रूप में आए। मानव संस्कृति का विकास देखिए कि मानव जो चतुर्थ स्वरूप में ना मानव है ना पशु है, ना उसमें पशुत्व और मानवता के दोनों गुण विद्यमान हैं, लेकिन यहाँ मानव स्वरूप में जो पंचम अवतार हुआ वो छोटे रूप में हुआ। जो मानव की जो विकास हुआ प्रारंभ में छोटे स्वरूप से हुआ। और फिर उसके पश्चात जहाँ छठा अवतार आता है भगवान परशुराम जी का, आप सभी जानते हैं। और जो सप्तम अवतार में जहाँ हम और आप चिंतन कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर, वो लीलाधारी प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की चर्चाएं, जो कथाएं हम लोग आप श्रवण करते हैं। उसके पश्चात जहाँ संतों ने बताया कि जो मर्यादा धारण की प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा को स्थापित किया। और जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो वो आठवां अवतार हुआ। आठों में भेद एक चक्र के माध्यम से, जहाँ उनकी कथा को आप सब जानते हैं कि जब उनके मामा ने ही उनके वध का जो पूरा प्रपंच रख के रखा, अपनी बहन को और अपने बहनों को भी अपने यहाँ पर बंदी बना के रखा, लेकिन प्रभु के अवतार की उसकी लीला देखिए, उसकी चमत्कार देखिए। अष्टम स्वरूप में प्रभु ने वो चमत्कार किए। जहाँ नवम स्वरूप में बुद्ध स्वरूप में आए, जहाँ हम और आप बुद्ध के स्वरूप की आराधना करते हैं।
और जो दशम अवतार होगा, जो कल की अवतार, जो कलयुग का अवतार होगा, वो संजन बताते हैं कि आने वाले समय में अभी काफी समय है जहाँ संतों ने बताया कि वो कल की अवतार होगा जो कलयुग के समस्त पापों का हरण करेगा। और यहाँ पर हम उस वाराह स्वरूप की जो व्याख्या जो तुलसीदास जी महाराज जी ने की कि वो वाराह स्वरूप किस प्रकार का है, वो बड़ा विशाल का वाराह स्वरूप है। और उसके जब यद्यपि उनका शरीर इतना विशाल है और जो रंग है वो बिल्कुल काला है, लेकिन जो उसके दांत हैं वो इतने श्वेत हैं, इतने सफेद रंग के हैं कि वो अलग से दिखाई देती हैं। और उसका स्वरूप इस प्रकार से दिखाई देता है कि जिस प्रकार से चंद्रमा को ग्रस लिया हो रहा हूँ। वो स्वरूप के यहाँ पर संत स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज व्याख्या करते हैं, उसकी उपमा देते हैं कि उस स्वरूप की वाराह के स्वरूप की उपमा क्या हुई। अब प्रताप भानु का मन पलट गया, उस स्वरूप के पीछे पीछे हो लिया और जहां तक वो भागता गया उसके स्वरूप के पीछे। जैसे ही प्रताप भानु ने अपने घोड़े को उस तरफ दौड़ाया तो वो देखिए संतों ने बताया कि किस प्रकार से गुरगुरात हम आरी पाए, चकित बिलोकत कान बता उठाए, कि वो कान उठाकर भाग लिया कि जहां पर गुरगुराहट थोड़ी सी भी सुनी, थोड़ी सी भी हलचल हुई, तो जैसे कल आदरणीय रामशरण जी बता रहे थे कि जहां भी एक बार प्रभु की चर्चा का एक बार नाद सुनाई दे तो वहीं पर कान उठ जाने चाहिए कि प्रभु का चिंतन करना, स्मरण करना, संध्या का समय हुआ तो उसमें लग जाएंगे। तो वहीं वाराह स्वरूप में जब भागा राजा उसके पीछे पीछे, खोल कर हाथ दसन छवि जाई, तनु विशाल भर दिखाई, गुरगुराट हम आरी पाए, तकित बिलोकत कान उठाए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट किया कि वो जो वाराह का स्वरूप था, जो स्वर था, उसके जो दोनों धातु की जो शोभा को उन्होंने कहा, उस स्वरूप की शोभा को कहा और उसके बाद उसका शरीर भी उन्होंने व्याख्या की और बताया कि घोड़े की जो आहट को पाकर एकदम सर पर दौड़ा। किस प्रकार से दौड़ता है, नीलमयी दर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपल चलाऊ है सूटती नृप आकी न होय निभाहु, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सियाराम। और जैसे ही प्रताप भानु ने अपने घोड़े को चाबुक लगाया और वो सर पर दौड़ा। किस प्रकार से दौड़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे दोहे में लिखते हैं, आवत देखी अधिक रंबाजी, चले हो बराह मरुत गति बाजी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब वो वाराह इस बात को देखते हैं कि ये अब घोड़ा मेरे पीछे दौड़ पड़ा, तो वो मरुत गति से अर्थात पवन की गति से दौड़ता है, उसके आगे आगे, प्रताप भानु के आगे आगे। और अब वो वाराह स्वरूप आगे आगे और प्रताप भानु उसके पीछे पीछे, कि कहाँ सब प्रकार की शास्त्र सम्मत क्रियाकलाप करते हुए प्रताप भानु किस तरह से प्रपंच में बसा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट किया कि मन के अधीन होकर वो शिकार के लिए चला और मन के अधीन हुआ तो विषय वासनाएं कहाँ भागी, वाराह के पीछे। यही हमारे स्वरूप की भी विडंबना है कि जब ये जीव भी इस मन को एकाग्र करने की कोशिश करता है तो ये बार बार फिर विषय वासनाओं में फंसता है, फिर संसार में भागता है। लेकिन ये भी संभव नहीं। उपरमेय संजन एक और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि अपने मन को वश में करने का प्रयत्न किस प्रकार से करना चाहिए। यहाँ संतों ने बताया कि एक बार एक महात्मा के पास एक व्यक्ति जाता है और पूछता है कि महाराज, मैं काम तो बहुत करता हूँ, मैं बड़ी लगन से भी काम करता हूँ, मैं वेद की रीति से भी काम करता हूँ, लेकिन मुझे उस प्रकार से सफलता नहीं मिलती,
मैं क्या करूं। महात्मा तत्वदर्शी देख लिया कि ये काम में तो लगा रहता है, लगन से लगा रहता है, लेकिन तो फंस जाता है इधर उधर के विकारों में। महात्मा ने कहा अच्छा एक काम करो, ये हमारा कुत्ता ले जाओ, इसको घुमा के लेके आओ। और वो चला महाराज के कुत्ते को लेकर घुमाने के लिए श्वान को। जब वो दूर तक निकल गया तो वापसी आया, तब देखा तो वो तो उसी प्रकार से शांत भाव में था व्यक्ति तो, लेकिन जो कुत्ते की हालत थी वो हाँफ रहा था बार बार। अब महात्मा कहते हैं कि ये क्या, आप कहाँ तक घुमा के लाए? कहते महाराज इतनी दूर घुमा के लाया, लेकिन अब इतनी दूर घुमा के लाए, लेकिन आप भी तो साथ में थे। कहते हाँ, फिर ये क्या है कि भी ये तो हाँफ रहा है, लेकिन आप उसी प्रकार से शांत दिखाई दे रहे हो। तो महात्मा वो कहते हैं कि महाराज मैं क्या करूं, जब भी ये दूसरी गली में जाता था तो निश्चित रूप से जो श्वान की आदत होती है, वो प्रकृति है उनकी कि दूसरे कुत्तों को देखकर भौंकते हैं, उनको गली में से निकलने नहीं देते। और वो जब उनके पीछे भागता तो फिर वापसी आके उसके पास ठहर जाता। तो वो जो उसकी दौड़ भाग किस कारण से हुई? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार की रही। क्योंकि वो कोई भी एक गली का दूसरा कुत्ता अगर चला जाए तो वो कहते हैं मेरी गली में क्यों आया तू, भोगते हैं सारे इकट्ठे होकर। और वास्तव में ये कुत्तों की नहीं, ये इस मानवीय की जो मन की पीड़ा है कि जब हम चलते तो हैं अपनी दिशा में, लेकिन फिर जब विषय वासना में फंसते हैं तो प्रपंचों में जो संसारिकता में फंसते हैं तो फिर इधर उधर भागते हैं। और इसलिए मानव हाँफता है, इसलिए मानव के काम जो सिद्ध नहीं होते। संजन बताते हैं कि यही तो तुम्हारे जो कार्य सिद्ध न होने का कारण है। तुम अपने काम की गति तो ठीक रखते हो, लेकिन तुम इधर के प्रपंचों में फंस जाते हो कि ये काम कोई किसी ने कुछ कह दिया ये नहीं हुआ तो वो उसके चक्कर में फंस गया। काम की सदैव पूर्ति के लिए अपने ध्येय को स्पष्ट रखें, सबसे पहले धैर्य रखें, दूसरा अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। जीवन में महात्मा यही मार्गदर्शन देते हैं कि अपने जीवन में एक ही चीज अपनाएं कि अपने जीवन में एक सारगर्भित दृष्टि का जो निर्माण करें, जो केवल और केवल मात्र एक ही स्थान पर केंद्रित हो, कहीं इधर उधर ना भटके। ये आज की विडंबना है कि अगर हनुमान जी के पास हमारे उद्देश्य की पुष्टि नहीं हुई तो चलो जी शंकर जी के पास सवाह नहीं हुई, राम जी के पास सवाह नहीं हुई, और किसी के पास, तो भटकाओ कब तक? तो वास्तव में तो प्रेमियों संजन बताते कि हमें इस बात से हमें निश्चित होना पड़ेगा कि नहीं, जो प्रभु श्री राम मेरे इष्ट हैं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा। ये बात निश्चित है कि वो राम वास्तव में एक ही है, वो और कोई नहीं। वही राम दशरथ का बेटा है और वही राम घट घट में लेटा है, घट घट में विद्यमान है। और वही राम जिसकी आप आराधना करते हैं वही राम है, वो हर एक जीवात्मा में समाया है। तो फिर भटकाव क्यों? तो इसलिए संजन बताते हैं कि जो भटकाव प्रताप भानु का आज हुआ, इसी परिस्थिति के कारण हुआ कि उसका मन भटक गया, किसमें? वाराह के स्वरूप में। और वो फिर चला जाता है तकी तकी तीर मही से चलावा, कर चल सुवर शरीर बचावा, प्रकट दुरत जा ए मृग भागा, ऋष बस भूप चलो संग लागा। तो प्रेमियों, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि जब वाराह इस बात को देखता है कि घोड़ा उसकी तरफ भागता है तो वो और तेज भागता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने एक बड़े सुंदर शब्द का यहाँ प्रयोग किया कि ऋष बस भूप चले संग लागा। हम इस जीवन में भी तो रीस तो करते हैं, एक दूसरे की रीस करते हैं ना, कि हाँ उसके पास ये सामान, ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम भी उस प्रकार की सुविधाएं जुटाएं, चाहे वो धर्म से हो, नीति से हो, चाहे अधर्म से हो। फिर हमारी कामना तृष्णा में परिवर्तित होती है। संजन बताते हैं कि जो हमारी कामना है, जो इच्छाएं हैं, वो तृष्णा में किस प्रकार से परिवर्तित होती है।
कि अगर हम धर्म से नीति से नहीं चलते तो हमारी तृष्णा है, मृग तृष्णा, जहाँ पर मिलता कुछ नहीं, वास्तव में और गर्त में चले जाते हैं। और वही काम यहाँ प्रताप भानु करता है कि रीस लगा लेता, नहीं मेरे को तो आज इसको पकड़ना ही है, इसको छोड़ना नहीं किसी भी हालत में। वही बात प्रताप भानु ने ठानी, उसके पीछे पीछे भागता है। गयो दूर घन गहन भरा हो, जहनाहिन गज बाज निभाऊं, अति अकेल बन विपुल कलेसा, सदपिन भूप मगत जैन रेसा। यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही कि जो बहुत दूर तक तो इसी प्रकार गहन वन में और गहन वन में चला गया जो बारह था, और राजा रीस करते हुए उसके पीछे पीछे, और वो इतने सघन वन में घुस गया, इतने सघन वन में कि जहां से लौट आना बड़ा मुश्किल है, जहां हाथी घोड़ों को अभी जाना मुश्किल था, वहां पर वो बारह घुस गया। वास्तव में हमारी जो तृष्णाएं हैं कितनी गहनता में चली जाती हैं, हमें खुद को नहीं पता होता। वही प्रताप भानु की स्थिति हुई कि उसके पीछे पीछे लग के एक मृग तृष्णा के पीछे भागता भागता गहन सघन वन में चला गया। और वहां पर किस प्रकार की स्थिति है वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अति अकेले वन विपुल कलेशु, कि अकेले वन में कितने कलेश हैं, कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी मुश्किलें आनी है, ये निश्चित रूप से प्रताप भानु के स्थिति का भान भी नहीं था। लेकिन उसका उद्देश्य उसने एक ही बनाया कि मैंने तो बारह का वध करना है। और उसी स्थिति में वो तदपिन मृग मग तजई नरेशु। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर बारह का जिक्र कर रहे हैं, पूरी कथा बारह की है, लेकिन फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तदपिन मृग सज तजई नरेशु, कि जो मृग जो है ना, जो मन की जो इच्छा है, अर्थात उस वारा का वध करना या उसको प्राप्त करना, ये मन की इच्छा है। इसलिए यहाँ दोबारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मृग का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं कि मृग मग तजई नरेशु, कि वो प्रताप भानु इतने कलेशों में प्रपंचों में पड़ने के बाद भी उसके मन की इच्छा नहीं होती कि वो उसको तज दे, कि वो उस इच्छा को अपनी को छोड़कर वापसी हो जाए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और संजय ये बताते हैं कि ये मन भी इतना गहनता में चला जाता है कि एक दूसरी वासनाओं के पीछे, एक दूसरी इच्छाओं के पीछे, कि उसको ये पता भी नहीं होता कि वो कितनी गहराई में उतर गया। वही आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की पुष्टि करते हैं, कौल बिलो की भूप बड़ धीरा, बागी पेट गिरी गुहा गंभीरा। और कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, जब वो बारह स्वरूप देखता है कि ये तो राजा है बड़ा धैर्यवान, बड़ा धीर बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है, इसने ठान लिया कि मुझको प्राप्त करना ही करना है। ये बात सोचकर फिर वो बारह स्वरूप किस प्रकार से अपने आप को छुपाता है, वहां पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा, कि वो कंदराओं में छुप जाता है जाकर के, जहां पर राजा प्रताप भानु का पहुंच पाना संभव नहीं है। और प्रेमियों, वास्तव में हमारे मन की भी स्थिति यही है कि हम अपने मन को इच्छाओं के पीछे इतना दौड़ाते हैं कि हम उस राम नाम की धुरी को धारण नहीं करते। क्योंकि जहाँ पर बड़ा सुंदर कबीरदास जी का एक दोहा आता है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो प्रेमियों, वहीं इनको पुत्र भी बैठते हैं कमाल, जो कमाल की बात कहते हैं कि चलती चक्की देख कर तुम क्यों भय उदास, बाल ना बाका होए उसका जो कीलड़ के पास। जो कीलड़ था, जो राम नाम की धुरी के साथ ही है, उसका बाल भी बाका नहीं होता। और वही संतों ने बताया कि वही कीलड़ अपने मन में स्थित कर ले, अपने मन की धुरी को धारण कर ले, अपने मन में उस राम नाम के जप को इतना प्रगाढ़ बना ले कि श्वास श्वास में सुमरन वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए।
तो प्रेमी संजन यही दिशा निर्देश देते हैं कि अपने श्वासों की माला बना लो और उस प्रभु का चिंतन करो, अपने मन को उस प्रभु के चरणों में प्रीति को जोड़ दो। हो सकता है वो ये जीवन सार्थक हो जाए, हो सकता है अंततोगत्वा ये शरीर उस परम धाम को प्राप्त हो जाए। क्योंकि जहाँ पर संतों ने बताया कि किस प्रकार से जो हमारी गति होनी है वो निर्भर करती है कि आगे हमें क्या प्राप्त होगा। जहाँ पर श्री रामचरितमानस में व्याख्यान आता है कि अविरल भक्ति मांगी बर गीत गयो हरिधाम। हरिधाम को जाते हैं गिरिराज जटायु जी। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मर्यादा का पालन किया, क्योंकि उन्होंने नारी अस्तित्व को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और देखिए यहाँ पर वृत्तांत आता है, एक तरफ तो श्री रामचरितमानस में त्रेता युग में गिरिराज जटायु का कि जिसको यद्यपि इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है लेकिन फिर भी मृत्यु सामने हाथ जोड़े खड़ी है। गिरिराज कहते हैं कि खबरदार जो पास भी आए तो। क्यों? क्योंकि जब तक मैं ये संदेश प्रभु तक ना पहुंचा दूं तो तब तक संभव नहीं कि तू मुझे छू भी जाए। प्रेमियों, कितनी प्रगाढ़ भक्ति थी। और उसके पश्चात भी गिरिराज जटायु को इतना ज्ञान था कि अविरल भक्ति मांगी, फिर भी प्रभु से क्या मांगा? अविरल भक्ति मांगी। और गीत गए हरिधाम, हरिधाम को जाते हैं और उनको क्या मिलता है लास्ट में? प्रभु की, परमात्मा की, परम पिता परमेश्वर की, उस लीलाधारी प्रभु की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की गोद मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने जो अपने कर्म की, अपने कर्मों से अपनी जो गति सुधार ली, अपनी दिशा उन्होंने प्रभु के चरणों में लगा ली, इसलिए उनको वो गति प्राप्त हुई जो सहज रूप में बार बार मुनि जतन करावही अंत राम मुख आवत नाही। अंत राम में, अंत समय में राम का नाम आता ही नहीं। कितना ही प्रयत्न करें, बार बार मुनि यत्न करते हैं लेकिन फिर भी अंत समय में प्रभु का नाम नहीं आता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं प्राप्त था लेकिन फिर भी इच्छा थी, तभी प्राण त्यागे, प्रभु की गोद मिली। और वहीं द्वापर युग में देखिए भीष्म पितामह का वृतांत आप सभी के सामने ही। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए हैं और अंत समय में जब सूर्य उत्तरायण की तरफ जाने को होता है तो उसी समय पर केशव आते हैं और प्रणाम करते हैं, प्रणाम पितामह। और पितामह फिर हल्की सी मुस्कान उनके जो लगभग मृत प्राण होठे हैं उन पर तैरती है। पूछते हैं कि हे प्रभु, कि ऐसा कौन सा पाप हुआ, ऐसा कौन सा अपराध हुआ मुझसे इस जीवन में जो इस प्रकार की गति मुझे मिल रही है। यद्यपि मैंने अपने पितृ भक्ति की, पिता की इच्छा के अनुसार मैंने खुद भी आगे वंश को वृद्धि नहीं की, लेकिन अंत समय में मैंने जो राज्य का भी जो मेरा कर्तव्य था वो भी मैंने पूरा किया, लेकिन ये अंत समय में मुझे शरशैया क्यों मिली? तो प्रेमियों, वहाँ भगवान कहते हैं कि हे पितामह, आपने जो कर्म किए निश्चित रूप से इस जन्म में इस प्रकार से आपने कोई कर्म नहीं किया कि जिसका फल आप ये भोग रहे हैं। आप अपने पिछले जन्मों को याद करो। और पितामह पिछले जन्मों को याद करते हैं और अंततोगत्वा फिर वो पुनः प्रार्थना करते हैं कि हे केशव, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम
जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और पिता में कहते हैं कि हे केशव, अब तो चलना छोड़ दे कम से कम। मैंने तो अपने कितने जन्मों तक, सैकड़ों जन्मों तक की अपनी याद करके देख लिया, लेकिन मेरे भाव में तो कोई ऐसा दुष्कर्म हुआ नहीं कि जिसके कारण मैं आज ये दिन देख रहा हूँ। वहीं पर कन्हैया कहते हैं कि हे पितामह, और पीछे जाओ, जहाँ तक आपकी यादाश्त नहीं जा पा रही उससे भी पीछे। जब आप दौड़े चले जा रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे, और आपने देखा कि एक सर्प जो रास्ते में चलता हुआ जा रहा था, आपने उसी पवन वेग से, उसी गति से आपने उस सर्प को अपने बाण से किनारे पर तो करना चाहा कि उसकी मृत्यु न हो जाए, लेकिन वास्तव में वो उन झाड़ियों में जाकर पड़ा जिसके शरीर में असंख्य कांटे उस समय चुभे थे। और उसका फल आपको आज मिला है कि आपके शरीर में सैकड़ों बाण लगे हुए हैं। इच्छा मृत्यु है, लेकिन फिर भी वो उस गति को प्राप्त नहीं हुए। परमात्मा सामने है, लेकिन परमात्मा की गोद नहीं मिली। उसका कारण कि वहां पर गिद्धराज जटायु नारी जाति का सम्मान करते हैं। हमारे शास्त्रों में यही सिखाया जाता है, इत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमन्ते। वहां पर देवता निवास करते हैं, जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, जहाँ पर नारी का सम्मान किया जाता है। यद्यपि आज की जो परिवेश है वो थोड़ा परिवर्तन हुआ, वो भी वास्तव में कहीं ना कहीं समझावा हूं मैं, यकीनन मुझ में ही कुछ कमी है कि उसमें अगर गहराई में जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा मोबाइल नहीं लेना, लेकिन खुद मोबाइल लगे रहते हैं। वहां पर आचरण का प्रभाव है। संजन बताते कि आचरण का प्रभाव अगर आपको अपने जीवन में, अपने बच्चों में, अपने आगे आने वाली संस्कृतियों में अगर ये डालना है तो खुद उसको अवलोकन करना होगा, खुद आपको शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, तभी बच्चे पुस्तक लेके बैठेंगे। अभी एक बार पिछले दिनों की बात, जहाँ पर एक महिला पुस्तक लेकर के बैठी है ट्रेन में, वहीं पर उसकी छोटी सी बच्ची भी साथ में पुस्तक पढ़ रही है, अध्ययन कर रही है, अध्यापन कर रही है। अब जो साथ में चलने वाले हैं वो बड़े विस्मित थे कि आज के इस परिवेश में मेट्रो में जहाँ चल रहे हैं वो भी पुस्तक का अध्ययन कर रही है और बच्चे भी, कि ये किस कारण से। तो उस माता ने, उस बहन ने एक ही दृष्टांत दिया कि हम बच्चों के सामने मोबाइल नहीं चलाते, हम बच्चों के सामने अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं। तभी उसकी फलश्रुति है, उसी का असर है कि बच्चे खुद भी पुस्तक लेके बैठे हैं। तो प्रेमियों, ये सत्यता है, वास्तव की घटना है। जो पिछले दिनों जब हम चले जा रहे ट्रेन में, ऐसे ही जो कुछ बुजुर्ग थे वो बात कर रहे हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं, कहाँ नहीं मानते, कहाँ नहीं मानते, ये बात वो बात, बच्चों के ऊपर सारी बात थोपे जा रहे हैं। फिर हमने पूछा, एक ही बात पूछी कि भगवान एक बात तो बताइए, जब हमारी बच्ची छोटी सी है, हम उसको फ्रॉक पहनाते हैं, गुड़िया सी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है, हम प्रफुल्लित होते हैं। बात गुड़िया की आई, हमारी जो आगे जो जनरेशन को रीजनरेट करेंगी उसकी बातें हैं, जो हमारी आगे संस्कृति को विस्तार देंगी उसकी बातें हैं, कि जब हम उसको बचपन से उस स्वरूप में देख रहे हैं, बड़ी सुंदर लगती है, और जब उस परिधान में उसको आप 8वीं तक आप देखते हैं, 9वीं तक देखते हैं, और फिर चाहे कि 10वीं में वो सलवार सूट पहने, बिल्कुल नहीं पहनेगी। तो प्रेमी सत्यता है, ये हमारे आज के परिवेश की विडंबना है कि हम चाहते हैं पहले तो वो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में अगर चाहोगे वो उस परिवेश में ढल चुके होंगे कि वो आपकी बात को कभी नहीं सुनेंगे। फिर उल्टा दोष आने वाले बच्चों पर कि बच्चे हमारी नहीं सुनते। वास्तव में सुनेंगे कब? जब हम वो प्रवेश देंगे, हम वो उनको स्वरूप देंगे, उस अपने आसपास का माहौल देंगे। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे तो उनको मातृभाषा इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, वो इंग्लिश में ही बात करेगा बच्चा।
और जब आप भारत में रहेंगे तो आपका बच्चा भारत में है तो भारतवर्ष में वो मातृभाषा हिंदी का ही प्रयोग करेगा, उसको विशेष रूप से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परिवेश है, आपका दिनचर्या है आपकी। वो दिनचर्या में वही चीज जो अपनाई जाती है वो आप रोजाना बच्चा देखता है वही सीखता है। वास्तव में संजन बताते गुण ऐसे यही है कि जो बच्चा देखता है वही सीखता है और वही करता है। जो आजकल ये परेशानियां आई वो इसी कारण से आई कि उनको वो परिवेश नहीं मिला। भगवान जानते हैं जो आजकल जो कंप्लेंट भी होती है ना उसका भी नतीजा वही है कि वास्तव में उनकी गलती नहीं है कि उनको वो परिवेश नहीं मिला कि वो प्रभु की चर्चा सुन सके, प्रभु का नाम ले सके या उस प्रकार का परिवेश उनको प्राप्त हो। आज हमारी विडंबना है, हम बच्चों को कितने ही बड़े 5 स्टार होटल में लेके जाते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, लेकिन जहाँ भंडारा होता है वहां पे शर्म आती है। क्यों? वहां पे तो प्रभु का साक्षात स्वरूप प्रसाद स्वरूप में आप ग्रहण करते हैं। और संजन बताते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी। ये अटल सत्य है। तो प्रेमियों, जहाँ संजन बताते हैं कि एक बार एक महात्मा को एक सेठ जी ने बुला लिया कि आप आओ हमारे यहाँ भोजन करो, और जब वो भोजन करने के लिए बुलाया गया उनको भोजन परोसा गया, और उसके पश्चात आचमनी के बाद जैसे ही वो सारे नौकर चाकर बाहर गए तो महात्मा ने देखा जिस गद्दे पर बैठा है वो नोटों से भरा पड़ा है। चुपके से गड्डी उठा ली और अपनी झोली में रख ली और चल दिया। और जब वो अगले दिन निवृत्ति हुई, उस अन्न के जो भी इस शरीर में प्राकृतिक रूप से बनाया मल मूत्र विसर्जन हुआ, उसके पश्चात में उसकी वही बुद्धि जागृत हुई कि कल तूने क्या कर्म किया। और वो उस गिट्टी को लेकर के पहुंच जाता है सेठ जी के पास, देखता है कि सेठ जी ने सभी नौकरों की लाइन लगा रखी है कि कहाँ गए पैसे। और जब महात्मा ने कहा कि भगवान ये रहे आपके पैसे, सेठ जी सोचते नहीं जरूर महात्मा ने इनको बचाने के लिए कार्य किया, लेकिन वही वास्तविकता बताते हैं महात्मा कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने जो भोजन परोसा था वो किस प्रकार की कमाई का था, वो भोजन कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो प्रोग्राम में सेठ जी ने बताया कि जो 2 रुपए वाला चावल मिलता था वो मैं 20 रुपए में देता था, वो उस कमाई से आया था। तो वास्तव रूप में सत्यता है ये। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। वास्तव में सत्यता है कि जिस प्रकार का उसने अन्न ग्रहण किया था वो चोरी से जो गलत तरीके से कमाया हुआ धन था उसकी प्रवृत्ति भी उस अन्न को ग्रहण करते हुए वैसी हो गई। तो इसलिए संजन बताते हैं कि जहाँ भी कहीं भी जाएं अन्न जो ग्रहण करें एक बार विचार अवश्य करें कि किस प्रकार की कमाई का है, या अपने घर में इस प्रकार की कमाई कदापि न लेकर के जाएं जो कि गलत तरीके से कमाई होगी, क्योंकि उसका असर जो पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। तो इसलिए संत बताते हैं कि वास्तव में हमें अपने जीवन को मर्यादित किस तरह से करना चाहिए, अपने मन को उस प्रभु के चिंतन में, अपने परमात्मा के, अपने इष्ट के चरणों में स्थापित करें, तभी कुछ तत्व की प्राप्ति हो सकती है। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गंभीरा, अगम देखे न पे अति पछताए, फिर महाबल पर भुलाई। और जो मन की स्थिति थी प्रताप भानु की, और वो विचलित हुई, और उसके पश्चात माया मिली न राम, ना तो उसको वो वाराह मिल सका और ना ही वो शांति प्राप्त हो सकी जिसने उसके मन की शांति को भंग किया था, वो संतुष्टि भी नहीं हुई। और अंततोगत्वा अगर मैं देखने पर अति पछताई, देखता है इस बातों को वो तो उस कंदराव में घुस गया और पछताता है, तो पछताने के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता,
यही संजन बताते हैं। तो प्रेम आज के भाव देखिए, पिता भोलेनाथ भोले भंडारी माँ गौराणी चरणों में समर्पित थे। कोई भी त्रुटि रही उसके लिए क्षमा याचना। कोई भाव पूछना हो तो कृपया अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के अनुसार संशोधित कर ली। बोले श्री हरि रामचंद्र महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान। आइए सभी से प्रार्थना, ओम जय जगदीश हरि की आरती में सहयोग करें। ओम जय जगदीश हरि।